Hello dear student, today I am going to explain a new units and exercise. Unit name volume and unit number 16. Okay. Exercise 16B. 16B का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट टाइम हम उसे देखते हैं. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग. ये गिवन जो फिगर है इसी का वॉल्यूम आपको फाइंड करना है. देख रहे हैं आप. ठीक है. अब इसके वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए इसका कुछ रूल्स होता है. ठीक है. तो वो रूल्स क्या हैं, फर्स्ट टाइम हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे. अगर उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा वैसे आप ही आंसर बता देंगे, हमें आगे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. ठीक है ना. तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, रूल्स देखते हैं. ये देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट. वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट, अगर हमें क्यूबाइट की वॉल्यूम निकालनी है तो कैसे निकालेंगे हम. तो इसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है. वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट. शॉर्ट में फॉर्म में हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एल बी एच. ठीक है ना. L इंटू बी इंटू एच ये क्यूबाइट का है. अब क्यूबाइट होता क्या है, चलिए आते हैं उस पर. क्यूबाइट शेप जो हमारा होता है, देख रहे हैं आप, इस तरीके स्ट्रक्चर होता है, एक रेक्टेंगल. ठीक है. और रेक्टेंगल की जब 3 डायमेंशन तैयार की जाती है तो वहाँ बनता है क्यूबाइट. ये सॉलिड शेप होता है. ये देख रहे हैं ना, ये है क्यूबाइट. क्लियर. अभी आपको जो डायग्राम दिखा था इसी तरीके का था. अब इसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका लेंथ हो जाएगा. ठीक है ना. ये आपका ब्रीथ हो जाएगा और ये आपका हाइट हो जाएगा इस तरीके. ठीक है ना. लेंथ ब्रीथ और हाइट 3 चीज़ें होते हैं, लेंथ ब्रीथ और हाइट. और इन्हीं तीनों को जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको मिल जाता है क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट. यानी करना आपको क्या है, सिर्फ लेंथ ब्रीथ और हाइट इन तीनों को आपको इंडिकेट करना होगा. जैसे ये तीनों आपको मिल जाएंगे, जैसे ये आप सेलेक्ट कर लेंगे कि ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, हाइट है. ठीक है ना. तुरंत उसके बाद आप आइडेंटिफाई करने के बाद लेंथ ब्रीथ और हाइट का तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तुरंत आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट का. ठीक है. ये था कॉन्सेप्ट. अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. ये देखिए ये किस शेप में है, क्यूबाइट शेप में है. इसमें 3 चीज़ें आपको मिलना चाहिए. ठीक है ना. क्या क्या, लेंथ ब्रीथ और हाइट. चलिए देखते हैं. ये देख रहे हैं आप. अब इसमें इसको आप क्या कह सकते हो, लेंथ. ये आपका ब्रीथ हो सकता है, आप इसे भी ब्रीथ कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. ये आपका जो है ब्रीथ हो गया और ये आपका क्या हो गया, हाइट है हो गया. ठीक है ना. तो लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों आपको मिल गए. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट के लिए हमने अभी क्या फॉर्मूला बताया था, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट. यानी इन्हीं तीनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है. जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे वैसे आपका आंसर आ जाएगा. तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. जो सॉल्यूशन है ये देखिए सबसे ऊपर आपकी स्क्रीन पर है इस समय. वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट, ये क्यूबाइट के लिए है. ठीक है ना. लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट. तो लेंथ हमारा 3 है, ब्रीथ हमारा 2 है, हाइट 1 है. ठीक है ना. जैसे लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों का मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा. अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब यूनिट को आप ध्यान दीजिएगा, जिस यूनिट में होगा, जैसे आपका यहाँ पे सभी में सेंटीमीटर लगा होगा तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखिएगा और इसके ऊपर क्या लगा दीजिएगा, क्यूब. ये छोटा सा इस तरीके आप लिखेंगे. ठीक है ना. सेंटीमीटर, इसके ऊपर छोटा सा क्यूब ऐसे. अगर मीटर में होगा तो मीटर ऐसे 3 ऊपर लगा देंगे, क्यूब. इसे बोलेंगे मीटर क्यूब. ठीक है. तो इस तरीके ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए हुआ. चलते हैं बी की तरफ. बी का देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया. ये देख रहे हैं ना, ये क्यूबाइड शेप में है, 3D डायमेंशंस. ठीक है ना. यानी इसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों इन्वॉल्व है. तो चलिए देखते हैं. इसमें देखिए लेंथ 4 हो गया. ठीक है. ब्रीथ 3 हो गया, हाइट 5 हो गया. ठीक है. तो अब इसके लिए जो सॉल्यूशन आप देखिए, लेंथ ब्रीथ और हाइट को अगर आप चेंज करके भी रख देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. तो वॉल्यूम लेंथ इज इंटू ब्रीथ इंटू हाइट इंटू कीजिए 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 जा 12, 5 जा 60 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है ना. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. देखिए ये नंबर सी देख रहे हैं, 7 2 4 तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला लिख के आंसर आ जाएगा. ठीक है. सी को आप सॉल्व करिएगा. डी की तरफ आते हैं. देखिए
डी स्ट्रक्चर में भी अगर तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ ब्रीथ हाइट, देखिए जो क्यूब होता है हम उसे क्यूबाइड भी मान सकते हैं, लेकिन क्यूबाइड को हम क्यूब नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों दिए रहेंगे, किंतु सेम अगर मान लीजिए वो सेम हो जाते हैं तो क्यूबाइड से में हो जाएगा, ठीक है, सॉरी क्यूबाइड से क्यूब में हो जाएगा। तो इसमें देखिए लेंथ आपका 3.5, ब्रीथ आपका 3.5 और हाइट भी 3.5। जब ये तीनों डायमेंशन लेंथ ब्रीथ हाइट सेम हो जाते हैं तो हम उसे क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब। तो क्यूब के लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है ना, वैसे भी आप क्यूबाइड का भी कॉन्सेप्ट इस पे लगा देंगे तो आंसर तब भी आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन अगर हम क्यूब शेप के कॉन्सेप्ट पे आए, चलिए देखते हैं थोड़ा सा रूल। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी साइड पावर 3, साइड पावर 3, साइड पावर 3 का मतलब साइड को 3 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, यानी साइड 3 टाइम्स। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को भी एक बार आप थोड़ा देख लीजिएगा। ये देखिएगा स्ट्रक्चर, देख रहे हैं आप, इस तरीके की स्ट्रक्चर, ये तीनों आपका सेम, ये जो जितने भी इसमें साइड हैं वो सभी सेम है, ये क्यूब है, ठीक है। तो इस तरीके जब तीनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो साइड 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 होंगे, ठीक है ना, वही आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए इसके जो सॉल्यूशंस हैं उसको आप देख लीजिए, यहाँ पर इस समय आपकी स्क्रीन पर हो है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड क्या है 3.5 है, तो सभी में 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5। जब मल्टीप्लाई आप करोगे, यहाँ से देखो मल्टीप्लाई यहाँ पे किया गया है, ठीक है ना, तो इस तरीके आप भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 42.875 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। ओके, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये आपके ऊपर देखिए, सबसे स्क्रीन पे सबसे ऊपर दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब्स हैविंग साइड गिवन बिलो। अब यहाँ देखिए ए बी सी मैक्सिमम काफ़ी क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है ना, तो इसमें हम कुछ ही क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद से लगाइएगा। तो जैसे नंबर 2 का ए 5 मीटर और आपसे क्यूब कहा है, ये क्या है क्यूब, तो इसका वन ही साइड आपको दिया है 5, अगर क्यूब में एक साइड आपको दे दे तो सभी साइड 5 ही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है आपका होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है ना, 3 टाइम्स साइड। तो अब चलिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। ये देखिए साइड इज इक्वल टू 5 मीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड इंटू साइड, 5 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 5 मल्टीप्लाई कीजिए 125 मीटर क्यूब, ठीक है, इस तरीके ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए जो अगला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर, ये भी आप निकाल लोगे, सिर्फ मीटर जगह सेंटीमीटर करना है, ये भी आपको आ जाएगा। सी डी भी आप कर लोगे, ई, ठीक है, आप बाकी क्वेश्चंस आप खुद भी कर लोगे, देख रहे हो ना। एक हम डेसिमल का क्वेश्चन आपको बता देते हैं, आई 4.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4.3 सेंटीमीटर का क्वेश्चन ये देखिए डाउन साइड में, साइड इज इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर, फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, 4.3 इंटू 4.3 इंटू 4.3, और जब आप तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 79.507, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो आपके लिए बहुत सिंपल है, ठीक है ना, अब इसको ट्राई कीजिए, आपके सारे आंसर एग्जैक्ट जो हैं वो आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं, और इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं एक्सप्लेन करूँगा, बाकी जो वर्ड्स प्रॉब्लम है तो इसमें 5 क्वेश्चन करके आपको 2-3 वीडियो बना के मैं प्रोवाइड आपको कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ आते हैं। फिल द वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूबाइड, देखिए क्यूबाइड, क्यूबाइड में 3 चीज़ें होंगी, क्या क्या, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट, ठीक है, एंड कंप्लीट द टेबल। देखिए नंबर ए में लेंथ दिया 0.7 मीटर, ब्रीथ 0.5 मीटर, हाइट 0.6। अब आपकी जगह जो यहाँ वॉल्यूम है उसी को फिल करना है, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला भी क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमने बताया, फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ये देखिए ये आ गया 3 का ए का सॉल्यूशन। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इंटू किससे करना है, 0.7 इंटू 0.5 इंटू 0.6, और जब आप तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 0.210, लास्ट में 0 आएगा, वो लिख भी सकते हो और नहीं भी, यही आपका आंसर होगा, और इसी को ले जाके वहाँ पे
फिल कर देना है टेबल पर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या फिल कर देना है, आपका जो आंसर आएगा 0.21, अगर मीटर है तो मीटर क्यूब कर दीजिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना। क्वेश्चन नंबर बी, 1.5 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सी, 5 मीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना आपको, ये जो 5 मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो पहले 5 मीटर को भी आप सेंटीमीटर में बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि जब तक यूनिट सेम नहीं होगा तब तक आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। ये मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसे आते हैं, तो इसको हमेशा याद रखेंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी मिले तो अगर अलग अलग यूनिट है तो आप उसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना, यूनिट को सेम करके तभी सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यानी 5 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, लेंथ, ब्रीथ और हाइट 5 इंटू 100। यहाँ पे 5 इंटू 100 क्यों किया गया, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। ब्रीथ 3 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, सबका मल्टीप्लाई करेंगे 6000 सेंटीमीटर क्यूब आपका आ जाएगा, ओके। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डी में तीनों सेम है, आप खुद से करिए। ई 10.5 मीटर, 6 मीटर, 5 सेंटीमीटर। अब इसका जब सॉल्यूशन आप करेंगे, देखिए दो जगह मीटर है तो या सेंटीमीटर बना लीजिए या इस सेंटीमीटर को मीटर बना लीजिए। अगर 5 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करना होगा, अब मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। लेंथ 10.5 इंटू 100, ब्रीथ 6 इंटू 100 और हाइट 5। तो इंटू करने पर आपका आया, जब मल्टीप्लाई कर दिया गया 31540 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें 100 का 3 टाइम्स हमने डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें क्या बनाना है, इस सेंटीमीटर से मीटर क्यूब में बनाना है, तो इसलिए 100 का 3 टाइम्स डिवाइड। अब यहाँ 40 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आया 3/15/100, तो 315/100 यानी क्या 100 से अगर डिवाइड होगा तो 2 जीरो के बाद हम क्या लगा देंगे, डेसिमल, तो आ जाएगा आपका 3.15, ठीक है ना। तो इसको ले जाके फिल कर देंगे, सभी का सॉल्यूशन करेंगे और जो जो आंसर आता रहेगा उसको फिल करते जाएंगे, आप डायरेक्ट नहीं फिल करेंगे, ओके। तो इस तरीके आपका एक्सरसाइज 16B का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, सॉल्व कर दिया, इसको 1 बाय 1 आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप नोटबुक पर अच्छे से सॉल्व करिएगा और इसे आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। जिस डेट को सबमिशन डेट होगा उस डेट तक आप इसे सबमिट कर देंगे, ओके। थैंक यू।